प्रश्न 12। निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। तो प्रश्न 12 में है 64 x का घात 3 माइनस 27 y का घात 3। तो ये है प्रश्न। 64 x का घात 3 माइनस 27 y का घात 3। अब इसको हम लिख सकते हैं। तो 64 किसका घन है? 4 का, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है। यानी 4 को अगर 3 बार गुना कर दें तो 64 आ जाता है। यानी 64 का घनमूल हो गया 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4x और पूरा पे घन यानी घात 3। तो 64 x का घात 3 को हम लिख सकते हैं 4x और पूरा पे घात 3 माइनस 27 y का घात 3 को हम लिख सकते हैं 3y और पूरा पे घात 3, क्योंकि 27 3 का घन है। 3 तिया 9, 9 तिया 27 होता है। यानी 3 को अगर 3 बार गुना कर दें तो क्या आ जाता है? 27। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का घन यानी 3 का घात 3 और y का घात 3 भी है। तो 3y और पूरा पे घात 3 दे देंगे। तो ये हो गया AQ माइनस BQ के सूत्र पे। तो AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है? A माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। तो AQ माइनस BQ बराबर होता है A माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। तो A के जगह पे 4x है, B के जगह पे कौन है? 3y है। तो AQ माइनस BQ बराबर होता है A माइनस बी यानी 4x माइनस 3y, A माइनस बी गुना ए स्क्वायर, ए में कौन है? 4x, तो 4x का स्क्वायर प्लस ए बी, ए में कौन है? 4x गुना बी में कौन है? 3y प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस बी स्क्वायर, बी में कौन है? 3y, तो 3y का स्क्वायर। अब मंझला कोष्ठक को बंद कर देंगे तो इस तरह लिख लेंगे। तो AQ माइनस BQ बराबर A माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी A गुना B, बीच में बिंदु है इसका मतलब गुना में है। तो A माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको नीचे हम लिख लिए हैं क्योंकि यहाँ पे जगह कम था। और फिर मंझला कोष्ठक को बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मंझला कोष्ठक शुरू हुआ है और यहाँ पे बंद कर देंगे। इस तरह इसको लिख लेंगे। अब हम इसको लिख लेंगे 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y। अब 4x का वर्ग है यानी 4x दोनों पे वर्ग है, तो 4 का वर्ग 16 यानी इसको लिख लेंगे 16x स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 तिया 12xy, 4 तिया 12xy और 3y का वर्ग, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 यानी लिख लेंगे 9y स्क्वायर और छोटा कोष्ठक को बंद कर देंगे। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 4x माइनस 3y गुना 16x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। यानी इसका गुणनखंड हो गया 4x माइनस 3y गुना 16x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर।
प्रश्न 13, तो 13 में है a प्लस बी का घात 3 माइनस 8। प्रश्न क्या है? a प्लस बी का घात 3 माइनस 8। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, a प्लस बी का घात 3 माइनस 8 किसका घन है? तो 8 है 2 का घन, यानी 2 गुना 2 गुना 2। अगर 2 को हम 3 बार गुना कर दें तो 8 आ जाता है, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो 8 को हम लिख लेंगे 2 का घात 3। तो ये कौन सा सूत्र पे हो गया है? तो ए क्यू, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए के जगह पे है ए प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू, ए के जगह पे कौन है? ए प्लस बी है। देखिए ए क्यू, तो ए के जगह पे ए प्लस बी है माइनस बी क्यू, बी के जगह पे 2 है, बी के जगह पे क्या है? 2 है। तो इसको हम लिख लेंगे ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो लिख लेंगे ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी, ये तो हो गया ए प्लस बी, बी में कौन है? 2 है, माफ कीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह देंगे, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, तो ए में है ए प्लस बी, ए के जगह पे है ए प्लस बी, तो ए माइनस बी, बी के जगह पे है 2। इसको हम इस तरह से बंद कर लेंगे। तो ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर, यानी ए के जगह पे कौन है? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस ए बी, प्लस ए बी, ए में कौन है? तो ए प्लस बी है, और बी में कौन है? तो 2 है, यानी गुना 2। इस तरह लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर को हम नीचे लिख लेते हैं, बी में कौन है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर। अब मंझला कोष्ठक को बंद कर देंगे, तो इस तरह लिख लेंगे। फिर से देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए गुना बी, तो बीच में बिंदु है, इसका मतलब गुना में है, प्लस बी स्क्वायर। इस तरह हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे ए प्लस बी माइनस 2, यहाँ पे कोष्ठक हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस 2, इसको छोटा कोष्ठक में बंद कर देंगे। तो अगर छोटा कोष्ठक हटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी माइनस 2 लिख लेंगे इसको, गुना, तो ए प्लस बी माइनस 2 आ गया यहाँ पे। अब इसमें देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना 2, यहाँ बीच में बिंदु है यानी गुना में है, तो ए प्लस बी गुना 2, ए प्लस बी गुना 2 प्लस 2 का वर्ग। तो ए प्लस बी यहाँ पे भी है और ए प्लस बी यहाँ भी है, तो ए प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं। तो ए प्लस बी को जब कॉमन ले लेंगे तो इस तरह लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस बी को जब कॉमन ले लेंगे, अब यहाँ पे मंझला कोष्ठक लगा लेते हैं। तो ए प्लस बी बच जाएगा, ए प्लस बी बचेगा और प्लस में 2 बचेगा। अब इसको कोष्ठक को बंद कर देंगे और प्लस, अब यहाँ लिख लेंगे 2 का वर्ग और फिर बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ए प्लस बी जब कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बच जाएगा? ए प्लस बी
देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर यानी वर्ग है, तो a प्लस बी बच जाएगा, और प्लस a प्लस बी तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि गुना में है। a प्लस बी गुना 2 है तो 2 बच जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस 2। इस तरह देखिए मंझला कोष्ठक में जो है ये बचेगा, और प्लस 2 का वर्ग को हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। और इसको हम बड़ा कोष्ठक से इस तरह कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2 गुना a प्लस बी गुना a प्लस बी गुना a प्लस बी गुना a प्लस बी प्लस 2, a प्लस बी प्लस 2 कोष्ठक बंद, a प्लस बी प्लस 2 और प्लस देखिए 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और बड़ा कोष्ठक को बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। यानी इसका गुणनखंड हो गया a प्लस बी माइनस 2 गुना a प्लस बी गुना a प्लस बी प्लस 2 और फिर प्लस 4 और बड़ा कोष्ठक बंद। तो इस तरह लिख लेंगे। तो ये कैसे होगा, फिर से इसको देख लेते हैं। तो देखिए पहले हम इसको ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र पे बैठा लिए थे, फिर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी यानी ए प्लस बी माइनस 2 गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए गुना बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह लिख लिए थे। अब यहाँ पे कोष्ठक हटाएंगे तो ए प्लस बी माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ ए प्लस बी का घात 2 है और ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 जगह है। तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह से, ए प्लस बी माइनस 2 यहाँ पे हो गया और ए प्लस बी कॉमन ले लिए, ठीक है। ए प्लस बी कॉमन ले लिए तो यहाँ पे वर्ग है, तो ए प्लस बी बच जाएगा 1, और ए प्लस बी यहाँ से तो कॉमन आ गया तो सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि गुना में है, तो इसको हम मंझला कोष्ठक में लिख लेंगे ए प्लस बी और प्लस 2 और प्लस 2 का वर्ग, ये तो नीचे लिख लेंगे बड़ा कोष्ठक में, तो बड़ा कोष्ठक हम यहाँ पे लगाए थे, ठीक है। इस तरह लिख लेंगे। अब इसको हम लिख लेंगे तो ए प्लस बी माइनस 2 ए प्लस बी, इसको इसी तरह रहने देंगे ए प्लस बी को, और यहाँ पे कोष्ठक हटाएंगे, छोटा कोष्ठक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2 एक साथ हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी प्लस 2 एक साथ हो जाएगा कोष्ठक हटाने पे, तो इसको एक साथ लिख लेंगे, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, तो प्लस लिख लेंगे 4 और ये बड़ा कोष्ठक के अंदर बंद कर देंगे। तो इसका गुणनखंड यानी इसका उत्तर आ गया ए प्लस बी माइनस 2 गुना ए प्लस बी यानी बड़ा कोष्ठक, फिर ए प्लस बी छोटा कोष्ठक में गुना ए प्लस बी प्लस 2 छोटा कोष्ठक में, फिर प्लस 4, फिर बड़ा कोष्ठक को बंद कर देंगे। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो इसको फिर से देख लेते हैं।